चलिए। ओके। हाय एवरीवन, मैं आपका ओम साई सर, एस कुमार सर। फिर मैं आपके सामने आया एक नया पार्ट लेके, पार्ट 6। इस पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे क्या? तो पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन हम धीरे धीरे करके पढ़ रहे हैं। और जानते हो, धीरे धीरे करने का मकसद भी है कि जो लोग कमज़ोर हैं उनको भी तो रखना है और उन्हें भी तो लेके चलना है। भाई इंटेलिजेंट तो कहीं भी पढ़ लेते हैं, थोड़े से डल स्टूडेंट्स भी हमारे साथ आए, उन्हें भी हमें लेके चलने हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का मुद्दा है हम लोग का कि ये नीड और यह डेयर, इन दोनों में कुछ अंतर होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। जब इनके यूजेज हम करते हैं तो इनके यूजेज में अंतर हो जाते हैं। जब मैं नेगेटिव में यूज करता हूं तो इनके यूज अलग हो जाते हैं। आज जब मैं अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करता हूं तो कुछ अलग बयान करते हैं। जैसे जब मैं इसको नेगेटिव में चूज करता हूं, जैसे आपने देखा यह नीड और डेयर, यह दो तरह से आप यू बना लो, इसको यू बना लो। यानी जब हम चर्चा करेंगे इसकी अफर्मेटिव की, और जब हम चर्चा इसकी करेंगे नेगेटिव की, तो ध्यान देना नेगेटिव में क्या होता है कि जब यह नीड और डेयर जब ये आते हैं तो इनका अपना एक कंडीशन होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो, या डेयर या नीड, या डेयर या नीड अपने प्लूरल फॉर्म में ही रहता है, यानी सिंगुलर फॉर्म में नहीं रहता है। अब जरा सोचना, इस बात पे आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मुश्किलें आ रही है, मैं जान रहा हूं, लेकिन भागोगे तो काम तो चलेगा नहीं, इसलिए भागना नहीं है, हमको इसके साथ चलना है। जैसे मैं डेयर की बात करता हूं तो डेयर में जब मैं एस लगा दूंगा तो सिंगुलर हो जाएगा, और जब मैं नीड में एस लगा दूंगा तो सिंगुलर हो जाएगा। और जब डेयर में एस नहीं है, नीड में एस नहीं है, तो ऑलरेडी प्लूरल है या नहीं है। जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में दिया था कि जितने भी वर्ब होते हैं उनका जो जन्म हुआ है वो प्लूरल नंबर में होता है, और जब और एस या इस लगाते हैं उसमें तो वह क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो आपका डेयर या नीड, ये दोनों अपने मेन फॉर्म में पाए जा रहे हैं, यानी ये प्लूरल फॉर्म में है। आपको देखना है ये नेगेटिव सेंस में इनके यूज कैसे होंगे। तो नीड के बाद आप यहां पे क्या करोगे, नॉट लगाओगे, और नॉट के बाद वर्ब का क्या लगेगा, वन लगेगा, और वन के बाद वर्ब वन के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाना, और ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट कुछ भी लगाना। जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस क्या है कि सी डेयर नॉट गो टू मार्केट। अब देखना दूसरा सेंटेंस, सी डेयर्स नॉट गो टू मार्केट। तीसरा सेंटेंस, ही नीड नॉट स्पीक भोजपुरी, he needs not speak भोजपुरी। अब आप देखना, चार सेंटेंस मैंने दिया, एक राइट और एक रॉन्ग। करने क्या है आपको, तो आपके टीचर ने आपको एक स्ट्रक्चर दिया, वो स्ट्रक्चर आपको भूलना नहीं है, उन्हें याद रखने हैं। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो, उनके साथ आपको क्या लगाने हैं, प्लूरल वर्ब लगाने हैं। यानी यहाँ कॉन्सेप्ट बनता है, और उस कॉन्सेप्ट को आप लिखना भी पसंद करें। तो आप पहले क्या करो, इस सेंटेंस में, चारों सेंटेंस में कौन कौन सा राइट है, तो डेयर नॉट गो टू मार्केट, ये वाला राइट है। आपने यहाँ डेयर्स कर दिया, और सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और आपने सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगा दिया, तो ये सेंटेंस क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। क्योंकि यहां जो बन रहा है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल बन रहा है।
जो मैंने पहले वाले वीडियो में आपको दिया भी था, आपको मैंने बोला भी था कि कुछ रूल होते हैं जो एग्रीमेंट के तहत होते हैं और बाकी सब रूल तो रूल होते हैं, बाकी सब रूल होते हैं। तो मैंने कहा कि आपका ऊपर वाला जो सेंटेंस है आपके इस स्ट्रक्चर के बेस पे है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कह भी रहा है कि आपका यही होना चाहिए, तो आपने ये किया। नीचे वाले को देखो, आपका ही नीड नॉट स्पीक भोजपुरी, ये आपका राइट होगा, ही नीड्स नॉट स्पीक भोजपुरी, ये आपका रॉन्ग हो गया। चलिए आते हैं ऊपर वाले में। आपका ऑफर्मेटिव क्या कहता है? जब आप चर्चा ऑफर्मेटिव की करोगे तो यह सेंटेंस क्या बनता है, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट लिखना और क्या लिखना? देयर, देयर्स, या आप ऐसे मत करना, सब्जेक्ट के साथ क्या करना? देयर्स करना या नेक्स्ट करना और तब जाके क्या करना? वर्ब लिखना। ठीक है, वर्ब के बाद अपना अदर वर्ड्स लिख देना। जैसे आप एक सेंटेंस इसका बनाओगे, मैंने क्या लिखा है यहां। अब देखना, आप ये मत करना कि सब्जेक्ट जो है वहां डेयर्स ही होगा, नीड्स ही होगा, ऐसा नहीं है। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे आपके वर्ब भी बनेंगे। यानी आप यहां डेयर्स जो लिखे हो, यहां आपका डेयर भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू किसके? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी डेयर का डेयर या डेयर्स में से कोई एक और नीड या नीड्स में से कोई एक। अब मान लेते हैं अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो आप सिंगुलर की चर्चा करना, अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो प्लूरल की चर्चा करेंगे। तो हमारा मुद्दा यहां जानने की जरूरत है कि हमने कहा कि ही नीड्स राइट अ लेटर, ही नीड्स राइट अ लेटर। दूसरा सेंटेंस, सी डेयर्स टू गो इन द फॉरेस्ट। अब आप देखना, आपने यहां सी के साथ क्या लगाया? डेयर्स लगाया। तो आपके रूल क्या कह रहे हैं कि जब सब्जेक्ट का पावर क्या? सिंगुलर, तो वर्ब का पावर क्या? सिंगुलर। आपने यहां सब्जेक्ट का पावर क्या? सिंगुलर, तो आपने यहां वर्ब का पावर क्या लगाया? सिंगुलर लगाया। अकॉर्डिंग टू रूल आपके राइट बन रहे हैं, लेकिन आपका ये रूल कहां गया? कहां गया जी? ये आपका तो सी थर्ड पर्सन हुआ कि नहीं हुआ? अब थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग तो आपको यहां भी तो चाहिए था, आपको भी यहां भी तो चाहिए था कि डेयर्स होना चाहिए, लेकिन नहीं। यही तो मैं समझा रहा हूं कि ये एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट है, जिसको आपको जानना है कि क्या। तो रूल लिखेंगे, आप बैठेंगे नहीं? अरे बैठे हो, लिखो लिखो। इफ इन द सेंटेंस need or dare is used, if in the sentence need or dare is used in negative sense, if in the sentence need or dare is used in negative sentences, their structure should be written, subject, dare, need, not, verb 1, object, complement. Their verb should be used plural number with singular subject. एक बार और सुनना, अगर किसी सेंटेंस में नीड और डेयर का यूज नेगेटिव सेंटेंसों में किए जाते हों, वहां नीड और डेयर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लुरल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। रूल हो गए। बट इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस डेयर और डेयर्स, need or needs is used according to subject। आपने देखा परंतु,
अगर सेंटेंस ऑफर्मेटिव का हो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएंगे। यानी सब्जेक्ट अगर तुम्हारा प्लूरल है दे तो लिखेंगे क्या वहां, डेयर या नीड। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट ही सी इट वन नेम में से कोई एक होगा तो क्या लिखेंगे, डेयर्स या नीड्स, जो कि आपके लिए स्ट्रक्चर है। हमको उम्मीद है कि इस पर आपको काफी समझ में आ गया होगा। ये आपके क्या है, कॉन्सेप्ट है, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके क्लियर हो जाने चाहिए ना। अरे होगा क्यों नहीं, अरे आप लोग जैसे तो स्टूडेंट्स हैं तो निश्चित ही हो जाने चाहिए ना। देखिए थोड़े से पसीने तो हो रहे हैं, बट क्या किया जाए, लाइट तो कट गया है, फिर उसमें ही किया जा रहा है, जो कि आप लोग भी समझ रहे हैं। और मैं इतनी गर्मी में अगर वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है। आप बैठना नहीं प्लीज़, जब लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो मेरी एनर्जी दुगुनी हो जाएगी, और दुगुनी हो जाएगी तो मैं काम दुगुनी रफ्तार में करूँगा। ठीक है, तो मैं इस बोर्ड को क्लीन कर सकता हूँ। ठीक है, मैं बोर्ड को क्लीन कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे, अब मैं नेक्स्ट यूज यहाँ दिखा रहा हूँ, इस नेक्स्ट यूज पे आप काम करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ यूजेस यहाँ पे मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा समय कम लगे इसको लेके जो है मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ, तो आप इसके लिए अदरवाइज नहीं देखेंगे। अब आप देखो, सबसे पहले मैंने लिखा ए नंबर ऑफ, जिसका मतलब क्या होता है, बहुत। अ लॉट ऑफ, जिसका मतलब बहुत। प्लेंटी ऑफ, इसका ही मतलब बहुत। ऑल ऑफ, इसका ही मतलब बहुत। सम ऑफ, थोड़ा। हिप्स ऑफ, ढेर या बहुत। तो ये सारे के सारे जो है अगर किसी वर्ड में मिले, किसी सेंटेंस में मिले, तो आप कैसे करोगे, पहले इसके कॉन्सेप्ट पर आप काम करना कि ऐसे वाक्यों का सब्जेक्ट वह नाउन होता है जो ऑफ के बाद में आता है। अब आप देखना जरा, ए नंबर ऑफ बैग्स, तो बोलो ऑफ के बाद में क्या आया, क्या आया, बैग्स आया। तो मैंने लिखा कि वह नाउन होता है जो ऑफ के बाद होता है, अतः काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही आते हैं। तो आपने काउंटेबल, ये आपका बैग्स क्या है, काउंटेबल है, और आपका ये प्लेंटी ऑफ, ये शुगर क्या है, अनकाउंटेबल है। तो क्या करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही आते हैं, जहां काउंटेबल केवल किसको बताता है, प्लूरल को बताएगा, और अनकाउंटेबल केवल किसको बताएगा, सिंगुलर को बताएगा, जैसे वाटर और मिल्क। तो बोलो आपके वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएंगे, किसके अकॉर्डिंग आएंगे, तो रूल कहता है उस रूल को आप लिखेंगे। इफ इन द सेंटेंस these types of words are found there, if in the sentence these types of words are found there, coming verb according to those nouns which is used after of, which is used after of। मतलब मैंने कहा कि अगर ऐसे सेंटेंसों में इस तरह के वर्ड पाए जाएं तो वहां पर आने वाला वर्ब ऑफ के बाद वाले नाउन के अनुसार ही होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे मैंने ऐसे लिख भी दिया है, ऐसे वाक्यों का सब्जेक्ट वह नाउन होता है जो ऑफ के बाद आता है। तो बताओ ऑफ के बाद जो नाउन बनता है यही ना अपने अकॉर्डिंग वर्ब को लगाएगा। तो बोलो बैग्स है, तो आप क्या लगाओगे, हैव लगाओगे कि हैज लगाओगे, हैव लगाओगे ना, तो आपने हैव बीन लिख दिया। यहाँ पेन्स है तो क्या लगाओगे, हैव बीन। क्या हैज बीन का ऑप्शन आएगा तो करोगे। आपके लिए ऑप्शन यहाँ दो चीजें रहेंगी, याद रखना एग्जाम में कभी कभी आपको इस तरह के क्वेश्चन का ऑप्शनल ऐसा दिया रहेगा, तो आपको क्लिक करना है तो आप किसको करोगे, आपको हैव बीन को करना पड़ेगा। ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ भी रहेगा तो आप किसको करोगे, इसी को करोगे। लेकिन जहां शुगर की चर्चा होगी, ये मटेरियल हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, तो बोलो इसके लिए क्या करोगे, हैज बीन करना पड़ेगा। ये आपके क्लियर हो गए। आप इस पे कॉन्सेप्ट पे आप काम करना। अगली कड़ी मैं फिर देता हूं, आप तब तक इसको नोट करो, और नोट करो, बैठो नहीं, लिखो ना, इसको कॉपी करो, मेरे साथ बैठो, वीडियो देख रहे हो, अरे लिखो, कॉपी करो,
फिर मैं भी काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। तो आपने उतार लिया होगा। आप इसके बाद इसको देखेंगे, ये जो मैंने अगली कड़ी दिया, इस कड़ी में आप देखना क्या, मैंने क्या दिया है कि अगर कोई सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के बेस पे बनता हो, याद रखना, अगर कोई सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के बेस पर बनता हो तो आपको देखना क्या है कि नाउन मिले, प्रेपोजिशन मिले और फिर नाउन मिले तो आने वाला वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा। तो आपको घबराना नहीं है, आपको जब ऐसी कंडीशन मिले तो आपको पहले नाउन के अनुसार ही आपको वर्ब का सिलेक्शन करना होता है। तो आप देखो, पहले सेंटेंस में मैंने लिखा द कॉस्ट, कीमत, द कॉस्ट ऑफ दीज बुक्स। अब देखो, अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो तुम्हें ऑप्शन मिले यहां इज और आर, तो बताओ तुम तो कर लोगे ना, आर कर लोगे, मुझे पता है कर लोगे, और तुक्का भी लगाओगे। तो तुक्का नहीं लगाना है, ये कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट को तुम अपने दिमाग में भर के रखो, काम आएगा। क्या भरना है दिमाग में? तो दिमाग में ये भरना है कि यहां नाउन और यहां नाउन, अब दो नाउन है, ये पहला नाउन, ये दूसरा नाउन, तो बोलो ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएंगे? वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएंगे? पहले नाउन के अकॉर्डिंग। तो पहला नाउन क्या है? कॉस्ट, इसलिए आपका यहां आर का जगह नहीं बनता है, आप यहां क्या लगाओगे? इसका जगह बनाओगे। ठीक वही चीज, द कॉजेज ऑफ वार। अब बोलो वार, युद्ध के कारणों, युद्ध के कारणों। अब बोलो कारण, कौन सा सब्जेक्ट होगा? ये भी नाउन, ये भी नाउन। सब्जेक्ट वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? तो आपको कॉजेज के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, और आपके ऑफ के पहले वाले नाउन यही है, यानी आपको यहां क्या भरने पड़ेंगे? आर भरने होंगे। कलर ऑफ दिज पेन्स, अब आप देखो दिज पेन्स है, तो आपके अकॉर्डिंग, आप इसके अकॉर्डिंग अगर भरोगे तो गलत चले जाओगे। आपको इसके पिछले वाले यानी ऑफ के पहले वाले नाउन, यानी यहां कलर है, इसलिए कलर के अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे? इज लगाओगे, आपका ये राइट हो जाएगा। चलो बैठो, नहीं जल्दी जल्दी करो, आज समय कम है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ बैठने हैं, और जल्दी जल्दी करो, क्योंकि इससे पहले वाले क्लास में मैंने जो वीडियो दिया है बहुत कम कम देर का दिया है, तो इस पार्ट में मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा। चलो लगो, बस हो गया। अब चलेंगे, इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे दिया है अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। यहाँ दो यूजेज मैंने दिए हैं, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। तो अ और द, इन दोनों में दो खूबियां हैं। अब आप देखो, एक संख्या को बताता है और एक बहुत लड़कों को बताता है। ये संख्या को बताएगा और वो बहुत लड़कों को बताएगा। तो जब कभी भी आप देखना ए नंबर ऑफ जब होगा तो उसके बाद नाउन का कौन सा पोजीशन बनेगा? प्लूरल बनेगा। नाउन का कौन सा पोजीशन बनेगा? प्लूरल बनेगा। लेकिन वर्ब का, और वर्ब का भी पोजीशन क्या बनेगा? प्लूरल ही बनेगा। सपोज करो मैंने यहां लिखा अ नंबर ऑफ बॉयज, तो आपके रूल के अकॉर्डिंग ये नंबर ऑफ हो गया, और यहां नाउन भी क्या है? प्लूरल है। यहां अ नंबर ऑफ भी है, तो बोलो वर्ब कैसा चाहिए तुम्हें? सिंगुलर चाहिए या प्लूरल चाहिए? क्या बोला गया है? प्लूरल चाहिए। तो चलो बोलो, यहां पे क्या लिख दिया आपने? हैव लिख दिया। हैज कहेगा, अगर ऑप्शन आपका हैज या हैड में से कोई एक को कहे तो आप किसको चूज करोगे? नो डाउट आप रूल के अकॉर्डिंग ही काम करोगे और यहां हैव लगाओगे। दूसरा रूल क्या कहता है कि जब द नंबर ऑफ की चर्चा हो तो नाउन जो होता है वो प्लूरल आएगा, बट वर्ब जो है क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। यही तो समझना है। अब आप ऊपर वाले में कहोगे कि सर ऊपर वाले में आपने प्लूरल को प्लूरल कर दिया और नीचे वाले को प्लूरल को सिंगुलर बना रहे हो सर। अरे यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट और फैक्ट है, जिसे तुम्हें समझना पड़ेगा। चलो देखो, आपने क्या लिखा? द नंबर ऑफ बॉयज, क्या लिखोगे? इज इंक्रीजिंग। इज और आर में से तुम्हें अगर चूज करने हो तो किसको चूज करोगे? इज को ही चूज करोगे। तो रूल क्या होगा? इफ इन द सेंटेंस अ नंबर ऑफ or the number of is used, their verb should be used according to a number of, a number of,
दे वेयर अ नंबर ऑफ इक्वल टू प्लूरल वर्ब वेयर द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब। मैंने इसको बोला कि अगर सेंटेंस में तुम्हें अ नंबर ऑफ दिखाई दे या द नंबर ऑफ दिखाई दे तो द नंबर ऑफ के बाद भी तुम्हें क्या मिलेगा, प्लूरल नाउन मिलेगा, लेकिन वर्ब क्या मिलेगा, सिंगुलर मिलेगा। और अ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल मिलेगा, लेकिन वर्ब भी तुम्हारा क्या मिलेगा, नाउन वर्ब भी तुम्हारा प्लूरल ही मिलेगा। चलो समझ में आ ही गया होगा लगभग। अ नंबर ऑफ नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, द नंबर ऑफ नाउन प्लूरल वर्ब क्या, सिंगुलर, वर्ब क्या, सिंगुलर। समझ गए होंगे? तो बैठेंगे क्या, बैठेंगे? अरे नोट करो ना, नोट डाउन करो। तो देखेंगे अब मैंने जो दिया है आपके सामने वो कुछ कॉलेक्टिव नाउन्स के शो करने वाले वर्ड्स हैं। कैसे मैंने लिया है, अ चेन ऑफ, अ गार्लैंड ऑफ, अ बकेट ऑफ, अ सेट ऑफ, अ सीरीज ऑफ, अ टीम ऑफ, अ बैच ऑफ, अ क्लास ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ गैलेक्सी ऑफ, अ हर्ड ऑफ। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, अब मैं उतनी तो लिख नहीं सकता हूं, लेकिन आप इतना समझना कि कॉलेक्टिव जो वर्ड बना है वह कॉलेक्टिव वर्ड जो है दो वर्डों से मिलकर बना। पहला वर्ड जो है आपका क्या कहलाता है, कॉलेक्ट। कॉलेक्ट का मतलब होता है संग्रह करना, और जब इसमें आपने आई भी ई लगा दिया तो इसका मतलब हो जाता है वाला, यानी यह क्या करना है, संग्रह करना, यह संग्रह करना वाला, यानी कि आप इसको कह सकते हो संग्रह करने वाला। यानी आप जब यहां लिखते हो कॉलेक्टिव तो कॉलेक्टिव का मतलब होता है संग्रह करने वाला। तो आपने देखा संग्रह करना, संग्रह करने वाला वो कैसा संग्रह करता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ चीजें हैं, और सबको मैंने क्या किया, एक में बना दिया। तो ये सारी चीजों को मैंने क्या बनाया, एक बनाया। तो बोलो ये सारी चीजें इसके अंदर आ गया कि नहीं आ गया, तो एक बैंडल हो गया, एक सेट हो गया, इसमें बहुत सारे प्लूरल हो गए। तो बहुत सारे प्लूरल नाउन का एक क्या होता है, एक ग्रुप होता है, और वह ग्रुप सिंगुलर ही होता है। आपको आज से समझ लेना होगा, आज से आपको समझ लेना होगा जितने भी कॉलेक्टिव वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे सिंगुलर ही होते हैं। तो अगर ऐसे सेंटेंस तुम्हें दिखाई दे, अगर तुम्हें ऐसे सेंटेंस दिखाई दे तो तुम्हें क्या समझना है कि यदि ऑफ के पहले सिंगुलर कॉलेक्टिव नाउन्स आए तो वर्ब क्या चाहिए, वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर चाहिए। अब आप देख लो यहाँ पे आपने क्या लिखा, बुक्स लिखा, और आपका दिमाग तो घूम जाएगा भाई। अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया कि हैज बिन या हैव बिन लिख दिया तो आपके दिमाग में ये बातें होंगी, यहाँ बुक्स है, हमने क्या लिखा, हैव बिन, और जैसे हैव बिन लिखोगे ये कट जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको रूल के अकॉर्डिंग चलने हैं। रूल क्या कहता है कि भैया कॉलेक्टिव वर्ड जहां रहे वहां तुम ऑफ को देखना, और ऑफ के पहले ये जो अ सेट जो दिया हुआ है, अ सेट क्या कह रहा है कि इन बुक्सों का एक सेट है, इसलिए तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, सिंगुलर ही वर्ब को लिखने पड़ेंगे। अ बंच ऑफ किड्स, बोलो यहां भी क्या लिखोगे, हैज बीन। क्लियर? बैठो नहीं, लिखो, क्विक एंड हरी अप, तेजी में लिखो, बैठ के टाइम पास नहीं करने हैं, जल्दी जल्दी लिखिए। तो देखिएगा ये जो आपने कॉपी किया, हम उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। और ऐसे जनरल वे में आप जैसा कि जानते हैं कि जब कोई दो सब्जेक्ट, यहां भी कोई सब्जेक्ट है और इधर भी कोई सब्जेक्ट है, और दोनों ही सब्जेक्ट कौन चीज से जुड़ा, एंड से जुड़ा। ध्यान देना, इधर भी सब्जेक्ट और इधर भी सब्जेक्ट, अगर ये दोनों किससे जुड़ा, एंड से जुड़ा, तो यहां वर्ब क्या आएंगे, यहां वर्ब जब भी आएंगे तो क्या आएंगे, प्लूरल ही आएंगे। सपोज करो हमने कहा राम एंड श्याम, बोलो वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए ना, आर चाहिए कि इज चाहिए, आर चाहिए ना, आर ऑनेस्ट। क्लियर? तो आप ये कोई रूल नहीं है, यानी आपका ये क्या है,
एक आपका ये भी रूल हो सकता है कि एक सब्जेक्ट फिर एंड से जुड़ा, दूसरा सब्जेक्ट वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए, इसके अकॉर्डिंग काम हो गया। दूसरा रूल, अगर दो सब्जेक्ट, यहां सब्जेक्ट है और बीच में क्या आ गया, और आ गया, और इधर भी सब्जेक्ट है, तो कमिंग वर्ब, यह जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, याद हमेशा रखना है, सिंगुलर आएगा। जैसे आप इसको भी हटा दो, जैसे आपने कहा राम और श्याम, राम और श्याम गोइंग। अब आप क्या करोगे, ऑप्शन है आपको इज, आर, दोनों में से किसी एक को चूज करने हैं, आप किसको दबाओगे भैया, तो क्या लगाओगे, इज, क्योंकि आपने रूल को पढ़ा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कल अगली वीडियो में, नए अंदाज में लेके आएंगे। तब तक के लिए मुझे भी आप विदा दे सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। आज एक कमिटमेंट करो, लाइक देना जरूर। अगर मैंने अच्छा पढ़ाया है तो लाइक देना है, और सब्सक्राइब भी करना भूलना नहीं। और हाँ, बेल आइकन को भी नहीं दबा रहे हो, बेल आइकन नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी भैया, नोटिफिकेशन चाहिए ना। और तुम्हें अच्छी से पढ़ाई करनी है तो मेरे साथ लगना पड़ेगा। मैं थोड़ी कहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक्स्ट्रा टाइम बनाओ, तुम खा रहे हो देखो, खाते खाते देखो, तुम सो रहे हो सोते सोते देखो, मेरे लिए कोई एक्स्ट्रा समय लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम जो भी काम कर रहे हो भगा के देखो, थोड़ा पॉज करके देखो, जो कर रहे हो उसी में मेरे साथ लग जाओ, फिर क्या दुनिया तुम्हारे हाथों में रहेगी। ठीक है, ये बात याद रखना। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हें कमेंट करना है ना, कमेंट करो। मैं समझ रहा हूँ कि मेरे पास तकनीकी समस्याएं हैं, थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, मैं इस चीज को मान रहा हूँ और तुम भी मान रहे हो, आप भी समझ रहे हो कि सर के पास अभी तकनीकी समस्याएं हैं, तो मैं भी इस चीज को भली भांति महसूस कर रहा हूँ, रियलाइज कर रहा हूँ ना। लेकिन आप जो है, अगर समझने में थोड़ी भी दिक्कत हो रही है आपको, तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मैं हर किसी का कमेंट बॉक्स में देखता रहता हूँ और इंतजार करता रहता हूँ। और नहीं तो नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर भी दे दूँगा, मैं नंबर छोड़ देता हूँ, तो मुझे नंबर से भी फ़ोन कर सकते हो और एकदम मिलो मेरे से, बात करो। मैं तुम्हारी हर समस्याओं का सॉल्व करूँगा, समाधान करूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दो।